अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ मी आरिफुल्लाह जान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दरस कुरान FM 94। आज हम बात करने वाले octafx के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, फॉरेक्स के बारे में। क्या ये रियल है, स्कैम है, फ्रॉड है, हलाल है और हराम है या सूद है, क्या है? आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। आप साइड पे वीडियो में प्ले कर रहा हूँ, एक आज़ाद शाह वाले की वीडियो है, आप उसे देख ले और आखिर में मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम मिलियनरो, मैं हूँ आज़ाद शाह वाला। मिलियनरो सीधी सादी ज़ुबान में अगर आपको मेरे पे एतबार है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ साफ अल्फाज लफ्ज़ों में कि octafx या कोई भी एफएक्स फॉरेन एक्सचेंज वाली जो भी साइट हैं, सारी की सारी स्कैम है। किस किस्म का स्कैम है, कैसे स्कैम है, बड़ी डिटेल में आपके साथ मैं अभी वो शेयर कर सकता हूँ, अभी करूँगा भी। लेकिन अगर आपको मेरे पे एतबार है तो आप यहाँ पे वीडियो छोड़ के चले जाएं, क्योंकि जो आगे मैं डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ मेरी बड़ी काबिलियत है इसमें, ठीक है। करोड़ों मैं इस इंडस्ट्री में लगा चुका हूँ। अपनी ब्रोकरेज न्यूयॉर्क कंसल्टेंट्स को $500 पर घंटा दे के मैं खड़ी करने वाला था और दरमियान में मैं रुक गया जब मुझे पता चला कि आपको क्या कुछ करना पड़ता है। और मुझे समझ आ गई कि दिस इज़ टोटली अगेंस्ट, यानी उसमें एथिक्स कोई नहीं है, हराम है। एंड आपको यानी बहुत कुछ मैंने उसमें सीखा। जो अव्वल चीज़ जो मैंने इसमें सीखी वो ये थी कि आपको यू हैव टू, द हाउस हैज़ टू बैट अगेंस्ट द बंदा, ठीक है। जो आप पोजीशन खोलोगे वी हैव टू बैट अगेंस्ट यू। अगर आपकी पोजीशन विनिंग है, अगर लूजिंग है तो जिंदाबाद, ओके। अगर आपकी विनिंग है तो हम बहाना लगा देंगे जी इनसफिशिएंट लिक्विडिटी, या हम कह देंगे स्लिपेज की वजह से, टिक की वजह से ना हमने यार आपकी पोजीशन कैंसिल कर दी, हमने शुरू ही नहीं की। हम आपको देखो एफएक्स प्रो को आप जानते हो ना, octafx का मैंने ना लगाया था, ये 2 हफ्ते पहले लगाया था कि आपको कौन सा स्कैम मैं रिसर्च करूँ, किस पे वीडियो बनाऊँ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि octafx को पे बनाओ, इसलिए मैं बना रहा हूँ। और आई थिंक मैं काफ़ी काबिलियत रखता हूँ टू एक्चुअली टेल यू अबाउट दिस। बड़ा भाई भी हूँ और मेरा फ़र्ज़ भी बनता है। और मैं जो इस्लाम का उसूल है, अपने भाइयों के लिए वही चीज़ चुनो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो उसका उल्ट भी है, अगर आपको एक चीज़ नहीं पसंद तो दूसरे को भी रोको। मैं आपको रोक रहा हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, इट इज़ हराम, मैं इसको हराम करार दूंगा रात को। अब मैं डिटेल्स में जा रहा हूँ, टेक्निकल चीज़ें बात कर रहा हूँ। जिसको एफएक्स फॉरेन एक्सचेंज का पता है वो समझेगा, मे बी जो लोग नहीं हैं, जो नए हैं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन 5 चीज़ें आपको बता देता हूँ जो वहाँ पे मुझे बताई गई थी ये लोग कर रहे हैं। स्प्रेड आपने लो देनी है, ऑक्टा वाले 0.06 दे रहे हैं, मैं कहता हूँ 0.0 भी हो, ठीक है। आपको सिर्फ एक पोजीशन का चार्ज करें फिर भी आप इसको हाथ मत लगाइएगा। 0.1 भी हो, फॉरगेट इट, रिगार्डलेस। माइक्रो लॉट हो, जो भी लॉट हो, इट डज़ नॉट मैटर। फिर जी अपना ये कहते हैं कि जी डिपॉजिट छोटा रखो। क्यों देते हैं आपको, और आसान बना देते हैं ताकि आप आदी हो जाओ। आपको ये जुआ है ना, आप इसके फौरी आदी हो जाओ फ़ौरन से। अगर ज़्यादा एंट्री होगी, कॉस्ट ऑफ एंट्री होगी $100 $200, आप सोचोगे $25 कोई भी डाल सकता है बीच में, ठीक है। $25 डाले, चस्का लग गया, फिर बंदा स्लिप होता ही जाता है। फिर क्या जी, डिपॉजिट मैच करो। अच्छा 25 डालूंगा तो 50 और ये देंगे, ठीक है, सॉरी 25 और देंगे, 50 हो जाएगा। ये लोग 50% आपको एक्स्ट्रा देते हैं आपके डिपॉजिट पे। कौन बिज़नेस ऐसे देता है, स्पेशली फाइनेंशियल, जहाँ पे आपको पता है कि भाई इतनी लॉस हो सकती है, बट ये देते हैं। क्यों? ये देखो, ये जो अभी आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट शेयर की हुई है, ये मुझे इश्तिहार दिखा है एफएक्स प्रो का। एफएक्स प्रो बहुत बड़ा, इतना ही octafx जितना बड़ा इश्तिहार लगाता रहता है, लेकिन ये Tier 1 रेगुलेटेड है। तो Tier 1 रेगुलेशन जो है ना, इसको मजबूर करती है कि आप बताओ कि आपके बंदे जो आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कितने लॉस खाते हैं। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 86.3% जो बंदे हैं वो लॉस खाते हैं। फिर ये ई टोरो का इश्तिहार देख लो, अगेन यूके की बहुत बड़ी चीज़ है भला ये, इसको भी, ये भी Tier 1 रेगुलेटेड है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 67% जो लोग हैं, जो क्या कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, लॉस खाते हैं। मैं आपको वो चीज़ क्यों दूंगा जिसमें इतनी ज़्यादा लॉस है, ठीक है। फिर ये हुए सियाने यूके के। अब ये कंपनियां टारगेट किसको कर रही हैं, जो मुझे वहाँ बताया गया था जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को टारगेट करो, जहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन आपको बताई नहीं जाती, आपको तो बताया जाता है पता नहीं बहुत सारी ऊट पटांग चीज़ें, अलजबरा शबरा बताई जाती हैं, थिंग्स जो आपके कभी ज़िंदगी में काम नहीं आनी। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप लोग इनके जानसू में आ जाते हो एंड यू एंड अप लूजिंग योर मनी, ठीक है।
तो यहाँ पे सस्ता है इश्तिहार देना, और आप फिर भी पाउंड, डॉलर्स, यूरोज़ में ही डिपॉजिट देते हो। एंड यहाँ पे अमीर लोगों की कमी नहीं है, लोगों की जिनको अमीर होना है रातों रात और समझते हैं भाई यही बिज़नेस है, इसमें पैसे लगाएंगे और फ़ौरन पैसे हम कमा पाएंगे। एंड दैट इज़ नॉट ट्रू। फिर वो उसमें चले जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं और वगैरह वगैरह। खैर कुछ और चीज़ें जो हमें कही गई थी कि आपने क्या करना है, आपने कभी इनको विड्रॉ नहीं करने देना, इनको ना MTN पे लगा देना, इनको VIP स्टेटस दे देना, इनको एक्स्ट्रा पैसे दे देना। क्या होगा, हर कार ये लूज़ कर ही देंगे वो पोजीशन और आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। एक थ्रेशोल्ड लगा देना कि भाई $50 से नीचे हम देते कोई नहीं, उस पर 8-8, 9-9, $10 विड्रॉइंग फ़ीस लगा देना। सारा कुछ ये लोग करते हैं। मेरी जो मखसूस सी रिसर्च रही है, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि ये विड्रॉ करने ही नहीं देते पैसे। ठीक है, हमेशा बहाना ये होता है जी भाई यहाँ पे फंस गए, वहाँ फंस गए, अपना अकाउंट चेक करो, हमारा चेक करो, और फिर खामोशी। आखिरी चंद अगर चीज़ें मैं कहूँ तो ये भी है कि भाई लेवरेज ये लोग बहुत ज़्यादा देते हैं। लेवरेज क्यों आपको देते हैं, आप में लालच होता है भाई 1 to 500 है, मैं जैसी पोजीशन खोलूँगा भाई एक टिक भी ऊपर गई तो अल्लाह खैर सलाम बहुत सारे पैसे कमा जाऊँगा। टोटली इसके बरक्स होता है। ये जो मार्केट के असली टिक्स होते हैं उसको डिले करते हैं और आपकी पोजीशन वॉलेटिलिटी के अंदर आपकी जो पूरी स्नाइप कर जाते हैं। सो अगर आपने $1 लगाया, 500 आपने लेवरेज रखी हुई है, तो $500 तक आपका चला जाता है ना। इट डज़ नॉट मैटर लॉट कितने साइज़ के, बट दे विल वाइप यू आउट। और फिर आपको हमेशा था, ओ नहीं मैं फिर डालता हूँ, मुझे पता अगली बार मैं जीत जाऊँगा, जुआ बन जाएगा। एंड फिर आखिरकार अगर आपको मैं रोकूंगा तो आपको रोकूंगा उन बंदों से जो आपको अप्रोच करते हैं, फैमिली मेम्बर होंगे, दूर दरार के होंगे। अब मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट्स में भी गालियाँ निकालेंगे, देखो मैंने बड़ा पैसा कमाया जी, मैं बड़ा अमीर हो गया हूँ इसमें। 99.9% पीपल डू नॉट विन इन इट। इट्स फाइनेंशियल सुसाइड। बिजनेस तो है नहीं है, तिजारत तो है नहीं है। तिजारत तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उनकी वाइफ ने की, उनके सहाबा ने की। दैट्स व्हाट आई वांट टू पुश यू टुवर्ड्स। जो आप कभी करेंगे कि यार मुझे 10 लाख दो, मैं हर महीने के आखिर में आपको 2-2 लाख दे दिया करूँगा, ये आप मेरे साथ इन्वेस्ट करो, मैं बड़ा तगड़ा ट्रेडर हूँ, फलाना टींगा। नो, आपको सिर्फ आपके पैसे की कदर है, किसी को आपके पैसे की कदर नहीं है। वो बंदा जुए का आदी है, अपने पैसे उसने उड़ा दिए, अब औरों से ढूंढ रहा है। इतना बड़ा वो फन हान है तो अपने पैसे लगाए ना। $1 को 10 बनाए, 10 को 1000 बनाए, एंड सो फोर्थ। वो आपके पैसे का क्यों मोहताज है? यस, सो सिंपली पुट, आपने इसको हाथ नहीं लगाना। इसको मैं एथिकल स्कैम फिर इसलिए बोल रहा हूँ कानूनी तौर पे, बिकॉज कानूनी तौर पे मैं इसको रोक नहीं सकता, आई कांट। जिस तरह मैंने यहाँ ही बैठ के आपको कहा था कि फॉरएवर लिविंग इज़ एन एथिकल स्कैम, क्योंकि उनको मैं रोक नहीं सकता, दे डू एग्जिस्ट। वजूहात आपको बताई थी और आखिर मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपको फिर भी करना है तो जी बिस्मिल्लाह आप करो, मैं आपको स्टॉप नहीं कर सकता। यही एडवाइस मैं अभी आपको दे रहा हूँ। अगर आपको फिर भी खुर के एंड यू वांट टू डू इट, जाओ करो, मैं जी बिस्मिल्लाह भी नहीं बोलूँगा, जाओ करो। आपको कई बार सबक सही याद रहता है जब आपको थप्पड़ उसके साथ उस्ताद मारे, तो मैं तो उस्ताद तो नहीं हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, खैर ख्वाह हूँ। अभी मान जाओ तो ठीक है, वही पैसा तिजारत पे लगा दो, आपका हौसला बढ़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा होता है। ओके, दैट्स इट। तो दोस्तों, आप लोगों ने आज़ाद शाही वाले की वीडियो देख ली, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक फ्रॉड है, स्कैम है, आप लोगों का लूटने का एक ज़रिया उन्होंने बनाया है, और इस्लाम में भी ये हराम है, सूद है, इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। और मैं आप लोगों के साथ एक फतवा शेयर करने वाला हूँ उवैस साहब का, जिसमें उन्होंने इसमें तफसील से बात की है, तो वो आप देख लें।